बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ग्लोबल फूड सीक्रेट्स। नाजरीन, आज की जो हमारी रेसिपी है वो है चिड़ा फ़िश। आज हम फ्राई फ़िश तैयार करेंगे। तो फ़िश के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत सी अफ़ादियत रखी हैं, जैसे बालों के लिए बहुत मुफीद है, हड्डियों के लिए बहुत मुफीद है, स्किन के लिए बहुत मुफीद है, हार्ट के लिए बहुत मुफीद है। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश और बहुत सी कंट्रीज़ है जहाँ पे पूरा साल ही इस्तेमाल की जाती हैं। तो हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो नाजरीन, इसके साथ मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहूँगा, ये चैनल हमने नया स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए ही, तो आप लोगों की प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत है। तो इसको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इनको शेयर करें। इसके साथ ही आप हमें फिर जो मिस्टेक हो तो वहाँ कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बताएं, उसके अंदर फिर इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे। तो वीडियो को फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं चिड़ा फ़िश तैयार करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की तो सबसे पहले हम फ़िश को किसी बर्तन के अंदर डालेंगे। फिर उसके बाद उसके ऊपर लेमन को छिड़कें। हस्बे ज़रूरत 2 या 3 नींबू ले लें। अच्छे तरीके से लगा लें इसको। तो इसको लेमन लगाने के बाद फिर आधा घंटा के लिए छोड़ दें। फिर उसके बाद इसको अच्छे तरीके से धो लें। धो के फिर किसी चीकू वगैरह के अंदर डालें। तो उसको धोने के बाद फिर उसको एक बर्तन के अंदर डाल के इसके ऊपर गंदम का आटा लगाना है। अब हस्बे ज़रूरत लगा लें। 1-2 मुट्ठी आप गंदम का आटा ले लें, वो उसके ऊपर डाल के इसको अच्छे तरीके से लगाएं। फिर उसके बाद अगर चाटी की लस्सी हो तो वो डालें, अगर वो नहीं है तो दही की लस्सी बना के इसके ऊपर डाल दें। और फिर उसके बाद इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें। फिर उसको अच्छे तरीके से धो लें। धोने के बाद फिर इसको खुश्क कर लें, तकरीबन वो जो पानी है वो नितर जाए फुल इस तरह। फिर उसके बाद ये 2 किलो फ़िश की रेसिपी है। 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून रेड चिली, 1 टीस्पून हल्दी और 1.5 टेबलस्पून दलिया मिर्च। और ये अदरक के 3 इंच टुकड़ा ले लें और 5-6 लहसुन के जवे ले लें। उसके अंदर 1 टीस्पून साबुत धनिया और 1 टीस्पून ज़ीरे का डाल के उसको पीस लें। और 5 से 6 चम्मच बेसन ले लें। नमक 1/4 टीस्पून डालने के, क्योंकि फ़िश को पहले भी नमक लगा होता है। आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। फिर उसके बाद फ़िश को बर्तन के अंदर डाल के इसके अंदर जो मसाला जात है वो डालेंगे। फिर फ़िश को अच्छे तरीके से ये मसाले जो है मिक्स करेंगे। फिर हम इसके ऊपर बेसन को डालेंगे और बेसन को भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और इसके साथ साथ पानी भी इस्तेमाल करना है, लेकिन हस्बे ज़रूरत। बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाना है इसको, जैसे मैं आपको एंड पे दिखाऊंगा कि इस तरह का करना है।
ऐसे इसको मिक्स करते रहें और फ़िश को अच्छे तरीके से बेसन और मसाला लग जाए और हस्बे ज़रूरत थोड़ा थोड़ा करके 2-2 3-3 चम्मच करके पानी भी डालें। ये देखें फिर इस तरह की हो जाएगी। फिर मसाला और बेसन लगने के बाद इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे। आप लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक रख सकते हैं, कम अज़ कम 6 घंटा रखें, मैंने इसको 24 घंटे के लिए रखा था। तो उसके बाद फिर कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल लें, फुल फ्लेम पे इसको ऑयल को गर्म कर लें। फिर जब फ़िश को इसके अंदर डालना है तो तब फिर मीडियम फ्लेम कर लीजिएगा और 3 से 4 मिनट के लिए इसको फ्राई करें और उसके साथ साथ इसको हल्का सा प्रेस भी करना है 2 से 3 मिनट के बाद। और प्रेस करने से ऐसे होगा कि जो फ़िश के अंदर पानी होता है वो निकलता है, तो जितना पानी उसका खुश्क होगा उतनी ही ज़्यादा ज़बरदस्त और क्रिस्पी बनेगी। और इसको ये मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मैं फ़र्स्ट बैच कर रहा हूँ तो इसको मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करूँगा। फिर उसके बाद मैं निकाल लूँगा, ठंडा होने के लिए रखूँगा। तो उसके बाद फिर उसको फ्राई करेंगे, जैसे अभी मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ। इस तरह ये 5 से 6 मिनट इसको फ्राई करें। उसके बाद फिर बर्तन के अंदर निकाल दें उसको ठंडा होने के लिए। आप दूसरा बैच कर लें, इसी तरीके से उसको भी ठंडा करेंगे। फ्राई करने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। उसके बाद उसको बर्तन के अंदर निकाल के ठंडा करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। ये देखें, इस तरह इसको प्रेस भी करना है। ऐसे प्रेस करेंगे तो उसका पानी जो है वो खुश्क होगा। अब ये दूसरा बैच भी हो गया, इसको भी मैं बर्तन के अंदर निकाल कर ठंडा होने के लिए रख दूँगा। और जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसको फिर प्रेस करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह इसको हल्के हाथ से, बहुत ज़्यादा नहीं प्रेस करना, हल्के हाथ से इसको प्रेस करना है। इस तरह करने से मकसद ये है कि इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा और ये क्रिस्पी बनेगी। एक तो वो चटखारेदार होगी और साथ साथ क्रिस्पी भी होगी। और मज़ा जो है वो दुबाला हो जाएगा। और प्रेस करने के बाद जब ऑयल के अंदर डालना है तो ज़्यादा देर इसको फ्राई नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ इसको 3 से 5 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे। ये देखें, अब जब प्रेस करके इसको डाला है तो ये कैसे बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब है इसके अंदर पानी शामिल था। तो वो पानी भी अब खुश्क हो जाएगा, क्रिस्पी हो जाएगी और मज़ेदार भी हो जाएगी। और आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएगी। और ये वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। बाकी आप दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल फूड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करें।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ वीडियो को